हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास। कोई भी देश जब कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, मोदी जी मान लीजिए 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर के चीख चीख के कहते हैं कि भाइयों बहनों, भारत देश की अर्थव्यवस्था का हमने बहुत सारा विकास कर दिया है। अगर कोई मोदी जी का फ़ैन है या कोई मोदी जी को बहुत मानता है तो वो कृपया ऑफेंड ना हो मेरे स्टेटमेंट से। मैं बस उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अर्थव्यवस्था के विकास को समझना है, ठीक है। मैं भी मोदी जी को बहुत मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी मेरे भी काफ़ी प्रिय हैं। खैर, तो अर्थव्यवस्था का विकास का मतलब क्या होता है बच्चों? इस टॉपिक को समझने से पहले ना आपको जीडीपी का मतलब मालूम होना चाहिए कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी अंग्रेज़ी में ऐसे लिखते हैं जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। पहले तो आपको इस शब्दावली का, इस टर्मिनोलॉजी का, इस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको अर्थव्यवस्था का विकास या आर्थिक विकास जैसा टॉपिक समझ में आएगा भी। अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है और उन्होंने कुछ भी पढ़ा दिया है तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लेता, आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए जीडीपी के बारे में समझते हैं। देखो, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। मान लो ये भारत देश है, ठीक है, रफली ये भारत देश है। तो भारत देश के सीमा के अंदर, ये भारत देश की सीमा हो गई, इस सीमा के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर अंदर, भारत देश की सीमा के अंदर अंदर एक साल में जितने भी वस्तु बनाए गए हैं, जितने भी वस्तु नहीं, जितने भी नए वस्तु बनाए गए हैं, जितने भी नए वस्तु बनाए गए हैं और जितनी भी सेवाएं दी गई हैं, उनका पैसों के टर्म्स में, पैसों के संदर्भ में उनका मूल्य आप जोड़ लीजिए पूरे देश का, तो वही किसी भी देश की जीडीपी कहलाती है, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है हमारे देश में फ़ोन भी बनता है, हमारे देश में लैपटॉप भी बनता है, हमारे देश में टीवी भी बनता है, हमारे देश में मकान भी बनता है, हाउस, हमारे देश में चावल की भी खेती होती है, चावल भी उगाया जाता है, गेहूं भी उगाया जाता है, हमारे देश में कपड़े भी बनते हैं, क्लोथ्स, हमारे देश में पंखा भी बनता है, हमारे देश में एसी भी बनता है, हमारे देश में आपके पास में बिजली का भी उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में बच्चों, हमारे देश में अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता होगा कि हमारे देश में आप अगर किसी के ऊपर केस करते हो तो आपको लॉयर की भी ज़रूरत पड़ती है, वकील। तो वकील को आप फीस देते हो। आप किसी टीचर से अगर प्राइवेट में ट्यूशन पढ़ते हो या स्कूल ही जाते हो तो आप शिक्षक के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, बदले में आप उनको फीस देते हो, है ना। आपको मान लो ट्रेन से सफ़र करना है तो रेल यात्रा भी करते हो आप रेल यात्रा भी करते हो, आप हवाई यात्रा भी करते हो। तो जब रेल यात्रा या हवाई यात्रा आप करते हो तो आप पैसे देते हो ना रेलवे को, ठीक है। आप सड़क यात्रा भी करते हो, आप बस वाले को पैसे देते हो, ठीक है। अब सुनिएगा, अब मान लीजिए हमारे देश में जितने भी फ़ोन तैयार किए गए, हमारे देश में जितने भी फ़ोन तैयार किए गए पूरे एक साल में, हमारे देश में, बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के अंदर अंदर जितने भी नए फ़ोन एक साल में तैयार किए गए, तो कुछ रेडमी का फ़ोन मान लो तैयार किया गया,
कुछ मान लो एप्पल का फ़ोन तैयार किया गया, कोई और कंपनी का तैयार किया होगा, तो उन तमाम फ़ोन की कोई ना कोई कीमत होगी। आप जब खरीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कीमत आप देते ही हैं। वैसे ही मान लो हमारे देश के अंदर लैपटॉप बनाया गया, पूरे 1 साल में जितना लैपटॉप बनाया गया, जितने कंपनी का, सब का कीमत जोड़ लो। हमारे देश के अंदर जितना टीवी बनाया गया पूरे 1 साल में, जितनी कंपनी का बनाया, सबका कीमत। हमारे देश के अंदर जितने भी घर बनाए गए, मकान बनाए गए, सब की कीमत जोड़ लो। जितना भी चावल का खेती हुआ है पूरे देश में जितनी भी चावल की खेती हुई है, उस तमाम चावल को जिसको किसान ने उगाया है, देश भर के किसानों ने, उस चावल की कुछ ना कुछ कीमत होगी, उसकी कीमत जोड़ लो। 1 साल में गेहूं की जितनी खेती हुई है पूरे भारत के किसानों के द्वारा, उसकी कीमत जोड़ लो। पूरे 1 साल में जितने कपड़े बनाए गए हैं उसकी कीमत जोड़ लो। पूरे 1 साल में जितने पंखे बनाए गए हैं उसकी कीमत जोड़ लो। पूरे 1 साल में हमारे देश में जितना एसी बनाया गया है उसकी कीमत जोड़ लो। पूरे 1 साल में जितना बिजली का उत्पादन किया गया है उसकी कीमत जोड़ लो। आपने वकील के पास बहुत सारे लोग गए और उन वकीलों को लोगों ने केस लड़ने के लिए बोला और वकीलों ने केस लड़ा, बदले में फ़ीस लिया होगा, वो फ़ीस जोड़ लो पूरे 1 साल की, सारे वकीलों की। पूरे देश में जितने भी बच्चों ने टीचरों से पढ़ा, सबकी फ़ीस जोड़ लो। रेलवे ने जितना भी पूरे 1 साल में यात्रियों से कमाया, उस सब जोड़ लो और इन सारी चीज़ों का आप टोटल कर लो। ये जो टोटल आएगा, यही टोटल भारत का उस साल का जीडीपी कहलाएगा। तो ये जो जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, ये वार्षिक रूप में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 1 वर्ष का जोड़ा जाता है प्रति वर्ष। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इस चीज़ की गणना करने का काम भारत में है सीएसओ का। सीएसओ इस चीज़ की गणना करता है हर साल। सीएसओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसका नाम बदल दिया है मोदी जी ने और अब इसका नया नाम कर दिया है एनएसओ। एनएसओ की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वही संस्था है, बस उसका नाम मोदी जी ने बदल दिया है। आप दोनों नाम जानिए। तो ये इसकी गणना करती है, वार्षिक रूप में गणना होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी वस्तुओं का मैंने नाम लिखा है, ये सब वस्तु हैं। और ये जो नाम लिखे मैंने, वकील को जो आप पैसे देते हो, टीचर को जो आप पैसे देते हो, ये सब सेवाएं हैं। ये सब क्या है? सेवा है। ठीक है ना। तो पूरे 1 साल में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने यहाँ पे तो भाई बेडशीट नहीं लिखा, बक्सा नहीं लिखा, सर ने यहाँ पे तो दरवाज़ा नहीं लिखा, खिड़की नहीं लिखा, ट्यूबलाइट नहीं लिखा, बल्ब नहीं लिखा, पर्दे नहीं लिखे, है ना, चार्जर नहीं लिखा, बहुत सारी चीज़ें सर ने नहीं लिखी यहाँ पे। तो वो चीज़ें, कुर्सी, सोफ़ा, फर्नीचर, टेबल, बेंच, डेस्क, चौक, ये सब नहीं लिखा। भाई वो सब कुछ है। अब मैं सारा कुछ यहाँ पे तो लिखना संभव नहीं है ना, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं बस। पूरे जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं का पूरे 1 साल में जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनकी कीमत जोड़ लो सबका, और जितनी भी सेवाएं दी गई हैं पूरे 1 साल में उनकी कीमत जोड़ लो और उसका टोटल कर लो। वो जो टोटल आएगा यही उस देश का जीडीपी कहलाएगा उस साल का। मान लो ये 2025 के लिए जोड़ेगी सरकार, तो 2025 का जीडीपी कितना रहा ये बताया जाएगा। 2000 मान लो सरकार बोलती है ना कि 2022 में हमारी जीडीपी इतनी रही, भारत की जीडीपी 2022 में इतनी रही, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, अब आप समझिए। अब है अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब क्या होता है आप समझिए। अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब होता है, अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब होता है कि जब किसी देश की जो जीडीपी है, जब किसी देश की जीडीपी, वो भी कौन सी जीडीपी? वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। भैया मात्रा वात्रा मुझे माफ़ करना मेरे हिंदी माध्यम के प्यारे प्यारे छात्रों, मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी मीडियम से नहीं हुई है,
लेकिन मैं बार बार ये एक्सक्यूज़ देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे सर बार बार आप एक्सक्यूज़ देते हैं। एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ यार, हिंदी लिखने की हैबिट छूट गई है ना, इस वजह से थोड़ी मात्रा वात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो दिल पे मत लेना, आप अपने हिसाब से सही कर लेना, किताब से मिला लेना। अच्छा, तो जो वास्तविक जीडीपी है, यदि वास्तविक जीडीपी बढ़े तो हम कहेंगे आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन कौन सी जीडीपी बढ़नी चाहिए? वास्तविक जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो मैंने तो अभी आपको जीडीपी का मतलब बताया, लेकिन सर ये वास्तविक जीडीपी क्या होती है? वास्तविक जीडीपी का मतलब आप समझिए। वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है, जैसे मान लो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, और ये सन 1990 में मान लो, या 1990 छोड़ो, मान लो ये 2010 में हर महीने कमाया करता था, मान लो 15,000 रुपये 2010 में, और ये 2025 में कमा रहा है, 2025 में मान लो ये कमा रहा है लेट से 50,000 रुपये हर महीने। ठीक है, अब ये देख करके कि सर 2010 में तो ये व्यक्ति 15,000 कमाता था और अब 2025 में तो ये व्यक्ति 50,000 रुपये हर महीने कमा रहा है, तो सर कोई भी इंसान बोलेगा कि इस व्यक्ति का विकास हुआ है। लेकिन ये बात आप कहने से पहले ठहर जाइए, रुको, ऐसे हवा में मत बोल दो कि विकास हुआ है। पहले 2010 की स्थिति एक बार स्पष्ट करते हैं, और जो भी मैं आपको अब बता रहा हूँ वो मैं मान के बता रहा हूँ, मतलब ये मानी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, बस किसी बात को समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मान रहा हूँ। तो ये 15, अब 2010 की स्थिति में एक बार आपको कुछ इमेजिन करके या कुछ मान करके बताता हूँ। मान लो 2010 में चावल की कीमत थी, मान लो 100 रुपये किलो, 1 किलो, 100 रुपये किलो नहीं, 2010 में चावल की कीमत मान लो थी 20 रुपये किलो, और 2025 में मान लो राम जो चावल 2010 में खाता था वो चावल 20 रुपये किलो में मिलता था उसे, और वही चावल अब उसे मिल रहा है मान लो 80 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का चावल। और ये बढ़िया क्वालिटी का ही चावल उसको 2010 में 20 रुपये किलो मिल जाता था। और मान लो कि राम की हर महीने की खपत चावल की है, लेट से 2010 में थी 20 किलो महीना, एक महीने में 20 किलो लग जाता था। अब 2025 है, 15 साल बीत चुके हैं, तो उस समय अगर राम के बच्चे छोटे रहे होंगे तो अब वो बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो वो बच्चे भी ज़्यादा खाते होंगे, या अगर 2010 में उसके बच्चे नहीं रहे होंगे तो अब उसके पास बच्चे भी होंगे, तो अब बच्चे भी खाना खाते होंगे घर में, या अगर 2010 में उसके उसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसकी पत्नी नहीं होगी, तो वो अकेला रहता होगा, मम्मी पापा को रखता होगा। अब वो भी है, उसके मम्मी पापा भी हैं, उसकी शादी भी हो रखी है, उसके बच्चे भी हैं, तो अब उसका हर महीने 20 किलो में तो काम चलेगा नहीं। तो अब मान लो उसको हर महीने लग जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं, 40 किलो लग जाता है, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मानो, आप जो बोल रहा हूँ बस उसको मानते चलो, तब जाके बात समझ में आ जाएगी मैं जो कहना चाहता हूँ। तो 2010 में राम कमाता था हर महीने 15,000 रुपये, और चावल मिलता था उसे 20 रुपये किलो का, और वो खाता था 20 किलो। तो 20 रुपये किलो चावल है और खा रहे हो आप 20 किलो हर महीने, तो चावल पे खर्च कितना हो रहा है आपका? सिर्फ चावल पे खर्च की बात कर रहा हूँ। 20 किलो खाते हो, 1 किलो 20 रुपये का मिलता है, इसका मतलब 400 रुपये का खर्चा किसके ऊपर हो रहा है? उसका
चावल के ऊपर हो रहा है। लेकिन वहीं पे अब वो कमा तो रहा है 2025 में 50,000 रुपये, लेकिन अब वो चावल खाता है 40 किलो और 1 किलो चावल मिलता है उसको 80 रुपये का, तो 8 चौक 3200 रुपये, ठीक है ना। अब उसका चावल के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 3200 रुपये। तो कुल मिला के बात ये है कि भैया अगर उसकी आय बढ़ गई है, 15,000 से 50,000 हो गई है, तो उसका खर्चा भी बढ़ गया है। तो जब वो 15,000 कमाता था जब भी परेशान रहता था, 50,000 कमाता है जब भी परेशान रहता है, क्योंकि सिर्फ चावल तो खाएगा नहीं, दाल भी खरीदता होगा, तेल भी खरीदता होगा, घी भी खरीदता होगा, ब्रेड खरीदता होगा, बटर खरीदता होगा, बिजली का बिल देता होगा, मकान का किराया देता होगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस 2010 में मान लो नहीं देता होगा, बच्चे नहीं होंगे तो 2025 में बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी जाती होगी। तो वही राम जो कभी 15,000 में भी दुखी रहता था, वही राम आज 50,000 में भी दुखी है, 50,000 में भी उसका विकास नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो अब मैं वापस से पूछता हूँ कि राम नाम का एक इंसान है, वो 2010 में 15,000 रुपये कमाता था, 2025 में अब वो 50,000 रुपये कमा रहा है, तो बताओ प्यारे बच्चों उसका विकास हुआ या नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर पहले तो हमने ये सब चीज़ें जब हमने नहीं सोची थी इतनी गहराई में जा कर के, तब तो हमने सीधा सीधा फ्लैट स्टेटमेंट बोल दिया था आपको कि हाँ सर विकास तो हो गया राम का। लेकिन सर अब हम कह रहे हैं आपसे कि सर ये तो मतलब कि विकास हुआ या नहीं, इसको कहने के लिए हम श्योरिटी के साथ पक्के मन के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि सर राम का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। तो वही चीज़ है कि देश का रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए, सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं होगा, रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए। अब रियल जीडीपी क्या होती है, अब आपको समझ में आ जाएगा वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है। अब आप समझिए वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है। एक बार मुझे 2 सेकंड का टाइम दे दीजिए बस। वास्तविक जीडीपी मेरे को बार बार लग रहा है इधर से आएगा वास्तविक में, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैंने अब ऐसे ही लिख दिया तो ऐसे ही चलते हैं। वास्तविक जीडीपी का मतलब क्या होता है समझिए आप। मान लीजिए कि किसी देश में 2010 में मान लीजिए चावल उगाया गया 50 किलो। देश में बोल रहा हूँ मैं, देश में कितना चावल उगाया गया, 50 किलो पूरे देश में, भारत में मान लीजिए। और उस वर्ष चावल की जो कीमत थी वो थी मान लीजिए मार्केट में 100 रुपये किलो। 1 किलो चावल बिकता था 100 रुपये का। तो कुल कीमत कितनी हो गई चावल की, जितना भारत ने उगाया। तो 50 किलो उगाया, 1 किलो 100 रुपये का बिकेगा, तो यानी कि भारत 5,000 रुपये का चावल उगा के बैठ चुका है एक साल में। और मैंने पीछे क्या बताया आपको, पीछे मैंने बताया जीडीपी का मतलब क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं दी गई हैं उसका पूरा जोड़ लो आप, तो वो जो टोटल होता है वही जीडीपी कहलाता है। अब आप एक बार फिर मानो कि भारत में मान लो सिर्फ चावल की खेती हो रही है, सिर्फ चावल, और कुछ नहीं बनाया जा रहा भारत में, सिर्फ चावल बनाया जा रहा है, ना सेवा दी जा रही है ना कुछ, सिर्फ चावल दिया जा रहा है। तो इसका मतलब भारत की जीडीपी तो यही हो जाएगी। फिर तो अगर कोई पूछेगा कि भारत की जीडीपी बताओ, अगर भारत में सिर्फ चावल की खेती होती है, ना गेहूं उगाया जाता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल उगाया जाता है, तो भारत की जीडीपी कितनी हुई 2010 में। तो आप बोलोगे सर भारत की जीडीपी फिर 5,000 हुई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो उगाई नहीं जा रही, तो उनका तो हम जोड़ेंगे नहीं। तो ठीक बात है, 5,000 हो गया। अब मान लो 2025 में भारत में चावल उगाया जा रहा है, सपोज़ करो 50 किलो ही, कितना उगाया जा रहा है 50 किलो। 50 किलो छोड़ो, मान लो चावल उगाया जा रहा है भारत में इस साल 2025 में हुआ मान लो 40 किलो उगाया गया मात्र, ठीक है, उल्टा कम और हो गया। लेकिन इस वर्ष जो चावल बिक रहा है वो चावल बिक रहा है 500 रुपये किलो, चावल की कीमत 500 हो गई है। तो उस हिसाब से भारत में कुल चावल कितना रुपए का उगाया गया, तो 40 गुने 500, 5 चौका 20 और 3 शून्य लगा देता हूँ। तो यानी कि अब 2025 में भारत की जीडीपी कितनी हो गई,
20,000 रुपये। तो अब जब आप देखोगे तो आप बोलोगे इन दोनों को, तो आप बोलोगे कि सर 2010 के मुकाबले 2025 में तो भारत की जीडीपी बढ़ गई। मैं बोलूँगा बच्चे कैसे बढ़ गई भारत की जीडीपी? तो आप बोलोगे कि सर 2010 में भारत की जीडीपी 5,000 रुपये थी और 2025 में भारत की जीडीपी 20,000 रुपये हो गई है। मैं बोलूँगा बच्चे आपका जवाब गलत है, भारत की जीडीपी नहीं बढ़ी है। आप बोलोगे सर क्यों? मैं बोलूँगा भारत की जीडीपी नहीं बढ़ी है, भारत में जो सामान है, जो भी सामान उगाया जा रहा है या उत्पादन किया जा रहा है, सिर्फ उसका कीमत बढ़ा है। बल्कि पहले 50 किलो उगाया गया था चावल, अब चावल की खेती और कम हो गई है, चावल की खेती और कम हो गई है। तो वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है, वास्तविक जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो हम कीमत को नहीं देखते हैं, हम कितना उत्पादन किया गया उसको देखते हैं। अगर वो चीज़ बढ़ रही होगी तब हम बोलेंगे कि हाँ जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। अगर वो चीज़ नहीं बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि हाँ देश में विकास नहीं हुआ है। तो ये रुपया को देख के बच्चे बोलोगे आप, तब तो आप बोलोगे कि सर विकास तो हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देख करके बोलोगे, सिर्फ उत्पादन को देख करके बोलोगे कि कितना उगाया गया, वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तब आप बोलोगे कि सर विकास तो नहीं हुआ है। बात सुना रही नहीं आ रही है? तो ये चीज़ है कि वास्तविक जीडीपी जब हम देखते हैं तो जो वस्तु तैयार किए जा रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, उनके उत्पादन में वृद्धि हुआ या नहीं, हम ये देखते हैं। तो अगर कहा जाता है, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का विकास, क्या लिखा हुआ है? अर्थव्यवस्था का विकास। अगर ये लिखा हुआ है तो अर्थव्यवस्था का विकास जीडीपी को देख करके नहीं बताया जाता है। अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे कोई जवाब देने के लिए हम उस देश की वास्तविक जीडीपी को चेक करते हैं कि किसी देश की वास्तविक जीडीपी बढ़ी या नहीं। अगर देश की वास्तविक जीडीपी बढ़ी है तो हम बोलेंगे कि जी हाँ देश में अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। अगर वास्तविक जीडीपी नहीं बढ़ रही है और ये रुपयों वाली जो जीडीपी है, ये जो दिखाई देता है जिस पे लोग पागल होते हैं, असली दुनिया इसी के पीछे भागती है, ये चीज़ अगर बढ़ रही है तो हम बोलेंगे कि नहीं, फिर तो नहीं विकास हुआ भाई, ये चीज़ तो बढ़ रही है। अच्छा ये भी बढ़े और ये भी बढ़े, मतलब उत्पादन भी बढ़े और रुपया भी बढ़े, तब भी वास्तविक विकास हो रहा है। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है उत्पादन से। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप भूल जाइए कि आपको अर्थव्यवस्था का विकास जो अंदर किताब में लिखा हुआ है वो आपको समझ में आएगा, ये आप भूल जाइए। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 2 से 3 बार देखें इसको और समझने की कोशिश करें और मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुने। मैंने एक एक शब्द काफ़ी तौल के रखा है आप लोगों के सामने। अगर ये बात समझ में आ जाएगी आपको तो फिर अर्थव्यवस्था का विकास, इसके अंदर जो भी इन्होंने XYZ जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, लाइनें जो लिखी हुई हैं, इन एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मतलब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देख करके अपने बेसिक्स को मजबूत कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर बच्चों आपको मेरी मेहनत और इस चैनल का काम पसंद आता है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें बल दें, हमें प्रोत्साहन दें। आपका सब्सक्राइब करना या आपका लाइक करना हम में ऊर्जा डालता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही गहराई से भरी हुई जानकारी और गहराई पूर्वक पढ़ाई गई पढ़ाई को लेकर के आएँ। ज़्यादा बातें ना करते हुए आपसे मुलाकात होगी बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।